बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, जिसके लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क करना जरूरी है, उसी तरह से इस चैप्टर के अंदर स्पीड और वेलोसिटी में फर्क करना भी बहुत जरूरी है। ऑल्दो ये एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, तो जरा देखते हैं। स्पीड क्या है? कोई चीज कितना तेज चल रही है। अगर कोई चीज बहुत तेजी से चल रही है, हम कहते हैं इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसका डिस्टेंस बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। और अगर स्पीड कम है तो इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। और अगर स्पीड जीरो है, इसका मतलब वो डिस्टेंस चेंज ही नहीं कर रही, जहां खड़ी है वहीं की वहीं खड़ी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में या एक मिनट में या एक सेकंड में कोई चीज जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसे हम बोलते हैं वो उसकी स्पीड है। आपने देखा होगा स्पीड का सिंबल v है, और यहां से इसका फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो स्पीड किसके बराबर होगी? डिस्टेंस ओवर टाइम के। यहां से अगर हम देखें इसका यूनिट, देखिए जी, यूनिट डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो फिर स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ये याद रखें। और अगर आप बहुत और भी लिख सकते हैं, और याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही है। एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि अगर आप कहीं पर किलोमीटर पर आवर देखें तो आंसर में न्यूमेरिकल्स में मीटर पर सेकंड ही पुट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपने क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से आपने डिवाइड कर देना है। तो आपका आंसर किसमें आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर आप अलाउ नहीं है न्यूमेरिकल में यूज करना, क्योंकि एसआई यूनिट नहीं है। उसके बाद याद रखिएगा कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है। तो देखिए जी, क्वांटिटी का मतलब है कि स्केलर है या वेक्टर है। आपको पता है स्पीड डिस्टेंस से निकल रही, और डिस्टेंस तो स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर ही होगी। तो याद रखिएगा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है स्केलर वो होती है जिनके लिए डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब अगर मैं आपको कहूं कि भाई किसी चीज की स्पीड इतनी है, तो आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं वो बहुत तेज जा रही है या बहुत स्लो जा रही है या नहीं जा रही, रुकी हुई है, लेकिन आप हरगिज उसकी डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये एक कमी है किसके अंदर? स्पीड के अंदर। मैं कहता हूं एक गाड़ी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, आप कहेंगे गाड़ी स्लो है। एक गाड़ी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, आप कहेंगे गाड़ी फास्ट चल रही है। बट मैं कहूंगा ये कहां को जा रही है और ये कहां को जा रही है, यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस। तो इसका मतलब डायरेक्शन भी तो हमें चाहिए, और ये कमी पूरी करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी मौजूद है। तो जरा देखिए डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, ये स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज होगा, ये वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का भी सिंबल v ही है, लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी याद रखिएगा कि इसकी क्वांटिटी क्या है? वेक्टर। अब आपको पता है वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन जरूरी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन आप सबको पता होनी चाहिए। जब भी कोई पूछे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, ये जुमला याद रखना, velocity is always in direction of motion। जहां को बॉडी जाएगी वहीं को उसकी वेलोसिटी होगी। ये मार्कर इधर को जा रहा है, इसकी वेलोसिटी भी इधर को है। ये मार्कर ऊपर को जा रहा है, इसकी वेलोसिटी भी ऊपर को है। इधर जा रहा है वेलोसिटी इधर है, नीचे जा रहा है वेलोसिटी नीचे। अगर मैं कहूं कि ये मार्कर इधर जा रहा है और ब्रेक लग रही है, परेशान नहीं होना, आपने ब्रेक को जहन में नहीं रखना, आपने सिर्फ देखना कि ये मार्कर कहां जा रहा है। तो जिधर को ये मार्कर जाएगा उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। उसके बाद यूनिट आप देख रहे हैं, भले
डिस्प्लेसमेंट आ गया, लेकिन जो यूनिट डिस्टेंस का था मीटर, वही डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है, तो इसके भी वही यूनिट होंगे, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। लेकिन कौन सा यूज करेंगे आप? मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं है तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, वही तरीका 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी की जगह। लेकिन वेलोसिटी में अच्छी बात क्या है, जब मैं आपको वेलोसिटी बताऊंगा तो ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि ये चीज जो है हाई स्पीड से मूव कर रही है या लो स्पीड से मूव कर रही है, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि ये कहां को जा रही है। तो अब जरा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में 5 बातें पढ़ी थी, इसी तरह वेलोसिटी के बारे में भी 5 बातें आप लोगों को याद रखनी। देखिए जी, सबसे पहले वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब क्या होगा और वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब क्या होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या होगा और वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होगा। देखिए जी, इंक्रीज, वेलोसिटी कहां इंक्रीज करती है, कब इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी बता रही है स्पीड को, सिर्फ डायरेक्शन भी आ गई उसमें। तो वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज कर रही चीज, स्पीड इंक्रीज कर। और वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब क्या है कि बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, रफ्तार कम हो रही है। ठीक है जी। वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, मैं आपको समझाता हूं। पहले देख ले वेलोसिटी जीरो क्या है, स्पीड बता रही है ना एक किस्म की। तो वेलोसिटी जीरो है मतलब स्पीड जीरो है, इसमें मतलब बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी इज एट रेस्ट। अब जरा देखिए, इमेजिन करें, मैंने आपको बताया था कि आज के बाद जितनी भी मोशन होगी वो एक लीनियर मोशन होगी, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट पाथ पर ये सारी मोशन होगी। और मैंने एग्जांपल में उस स्ट्रेट पाथ पर एक पॉइंट ए लिया था जो कि घर, एक पॉइंट बी लिया था जो कि ऑफिस, एक एक्सट्रीम पर, और इसी तरह एक पॉइंट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में सी लिया था जो कि जिम। अब जरा देखिए जी, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, इधर को जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, और इधर को जाएंगे इस इधर को होंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अगर आप घर से ऑफिस के दरमियान है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और अगर आप घर से जिम के दरमियान है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। लेकिन अगर आप इधर को जा रहे हैं तो इस दरमियान, लेकिन इधर को जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, और अगर आप वापस आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर आप इधर जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है लेकिन नेगेटिव होगा, और अगर आप वापस आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज ही करेगा लेकिन नेगेटिव होगा। तो ये अब सारी स्टोरी थी डिस्प्लेसमेंट की जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई। आज हमारे पास है वेलोसिटी पॉजिटिव। देखो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, सबसे पहले मैंने आपको बताया एक जुमला आपको आना चाहिए, वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टार्ट उसने कहां किया, यहां से, यानी कि ये बन गई हमारी रेफरेंस मोशन, स्टार्टिंग मोशन। अगर आप इस डायरेक्शन में हो किसी भी जगह पर, इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव कंसीडर होगी, और अगर आप इस डायरेक्शन के ऑपोजिट हैं तो नेगेटिव कंसीडर होगी। मिसाल के तौर पर ये शख्स यहां घर से निकलते हैं ऑफिस, जब तक ये ऑफिस की तरफ जाता रहेगा इस डायरेक्शन में ना, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जैसे ही ये मुड़ेगा, ये ओरिजिनल मोशन के अगेंस्ट हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गया। आपने देखा फर्क, डिस्प्लेसमेंट आप इधर को जाएं या इधर को जाएं, इंक्रीज और डिक्रीज होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। वेलोसिटी वो चीज है जो वहीं से मुड़ने पर ही नेगेटिव हो जाती है। और फिर इसी तरह अब आप यहां से क्रॉस करके इधर जा रहे हैं, और जब आप क्रॉस करके इधर जा रहे हैं वो अपना रेफरेंस वेक्टर याद रखिए, आप मोशन के फिर स्टार्टिंग मोशन के आप बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव ही रहेगी। और जब आप जिम से वापस घर जा रहे हो तो अब आप फिर से मोशन, ओरिजिनल मोशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो देखिए वेलोसिटी नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। तो ये चीज मैंने एक जगह फिर से लिख दी, अब आप इसको नोट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का मतलब क्या है, और वेलोसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो का मतलब क्या है। जीरो मैंने इसलिए नहीं बनाया
क्योंकि वेलोसिटी एक ऐसी चीज है जो स्पीड को बता रही है, वो जीरो कहीं पर भी हो सकती है, यहां पर भी जीरो हो सकती है, यहां पर भी जीरो हो सकती है, क्योंकि जहां पर भी ऑब्जेक्ट रुक जाए वहां पर स्पीड या वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब जरा देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ ग्राफ बताए थे, आज भी हम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं। ये देखिए, मैं इस मार्कर को ऐसे हवा में फेंकता हूं और ये फिर वापस आएगा। जैसे ही मार्कर मेरे हाथ से निकला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आप देखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, अब मार्कर ऊपर जा रहा है, मार्कर स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है, ठीक हो गया जी। अब मार्कर जैसे जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाएगा, मैंने आपको बताया था ये इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी, और हमने पढ़ा कि जब भी कोई चीज स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है और पॉजिटिव होता है और बढ़ता है। तो जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही रहेगा और बढ़ेगा। आपने देखा कर्व लाइन क्या बता रही है, कर्व लाइन बता रही है कि ऊपर जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट अब कम कम बढ़ रहा है। यहां एक पॉइंट पर पहुंचकर चीज मैक्सिमम दूर हो जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया। अब उसके बाद जैसे ही ये चीज वापस गिरेगी, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट के करीब आ रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कम होता जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, और यहां पर जैसे ही ये पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस, और जब भी कोई चीज स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और ग्राफ पे हम इसको यूं शो करेंगे कि अब ये चीज वापस आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया। तो आपने देखा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन इस चीज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये देखिए। अब हमारे पास ये वेलोसिटी है और ये टाइम। वेलोसिटी में आपने क्या देखना है, वेलोसिटी में आपने स्पीड देखनी कि कितनी तेजी से मूव कर रहा है। अब जरा दोबारा से इमेजिन करें, मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका, ये ऊपर जा रहा है, अब ये स्टार्टिंग मोशन की डायरेक्शन में, तो मार्कर की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन आपको पता है ना ऊपर जाते हुए स्पीड कम होती है क्योंकि ग्रेविटी नीचे को खींच रही है। तो स्पीड या वेलोसिटी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम हो रही है, और एक पॉइंट आएगा जहां पर मार्कर ऊपर जाकर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब भी वेलोसिटी जीरो हो तब हम कहते हैं रेस्ट। तो वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर आया, तो देखो वेलोसिटी कम होते होते जीरो पर आ गई, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आप इस पॉइंट को टच करें, डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप इसी पॉइंट को टच करें, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करें, तो वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो का मतलब है कि आप रुक गए हैं, आप हो कहीं भी सकते हैं लेकिन रुक गए। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये मार्कर ऐसे फेंका था, यहां तक पहुंच गया। अब जब ये नीचे गिरेगा, अब ये नीचे जाते हुए एक तो स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन आपको पता है आपकी स्टार्टिंग मोशन इधर थी, अब ये मार्कर नीचे को आ रहा है, आप स्टार्टिंग मोशन के ऑपोजिट चल रहे हैं, यूजुअल फॉर्म में आपकी वेलोसिटी क्या हो गई है, नेगेटिव। हमने देखा था कि जब भी आप स्टार्टिंग मोशन, ये स्टार्टिंग मोशन, इसके ऑपोजिट जाएंगे, इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, आप इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो नीचे आते हुए स्पीड बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि मोशन के ऑपोजिट, स्टार्टिंग मोशन के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो नेगेटिव हो जाएगी। तो बढ़नी है और नेगेटिव में बढ़नी है, ये देखिए, नेगेटिव में आपको पता है वाई एक्सिस नीचे होता है, ये नेगेटिव वैल्यूज है वाई एक्सिस की, तो नेगेटिव में बढ़नी है। आप देखिए ये ग्राफ है, तो ये है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए कितना फर्क है, ये आपकी बुक में बना हुआ, लेकिन आप देखें ये दोनों ग्राफ किसको बता रहे हैं, ये दोनों ग्राफ वर्टिकली थ्रोन बॉल के ग्राफ। अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंके तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन ये दोनों डिफरेंट ग्राफ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मगर है किसकी मोशन को शो करे, वर्टिकली थ्रू बॉल। तो इसलिए आपको दोनों को पढ़ना आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो का मतलब क्या है, वेलोसिटी कम ज्यादा, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो का क्या मतलब है। तो ये है आपके लिए हेल्पफुल होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो है वो बनाना। अब हम जरा डिस्कस करते हैं मजीद कि वेलोसिटी जो है वो कितने किस्म की हो सकती है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज। एक वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। जब भी वर्ड एवरेज का है तो इसका क्या मतलब,
एवरेज का मतलब है कि आप टोटल चेंज देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं एक सिटी से दूसरी सिटी जाता हूं 5 घंटे में, और मैं इन 5 घंटों में 5 आवर्स में 500 किलोमीटर ट्रेवल करता हूं। मैं कहता हूं व्हाट इज माय वेलोसिटी, आप कहते हैं वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट सर ने कितना कवर किया, 500 किलोमीटर, कितने टाइम में, 5 आवर्स में। तो यहां से मेरी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में मैं 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं। मगर अगर आप रियलिटी देखेंगे तो जरूरी नहीं मैंने हर घंटे में 100 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, बल्कि हो सकता है आधे घंटा मैंने कहीं पर रोक दी हो सकता है मोटरवे पर आया हूं तो मैं 150 की स्पीड से चला। इसका मतलब ये जो एवरेज आपने निकाला है, ये एवरेज ये नहीं बता रहा कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन ये बता रहा है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सिनेरियो बन रहा है। ठीक है जी। एवरेज कहते हैं किसी चीज को बराबर में तकसीम कर देना। एक याद रखिएगा एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ही जो है ना क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट्स के पास किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 20 रुपए हैं, किसी के पास 30 और किसी के पास 40। अब ये इनके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है, सबके पास डिफरेंट है, लेकिन मैं कहता हूं कि एवरेज हर बच्चे के पास कितना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, टोटल सब बच्चों से पैसे वापस लेंगे। तो ये बच्चों से पैसे लेंगे तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 100 रुपीज, और टोटल कितने बच्चे, 4, इनको डिवाइड कर दें, सबको कितने आएंगे, 25 रुपीज। अब ये 25 रुपीज क्या है, ये एवरेज अमाउंट है हर बच्चे के पास। ये बता रहे कि हर बच्चे के पास इतनी थी नहीं, ये बता रहे कि अगर हम ये अमाउंट हर बच्चे के पास है, किसी के पास ज्यादा है इससे, किसी के पास इस वैल्यू से कम भी है, लेकिन अगर आप सबको बराबर तकसीम करें तो हर एक को ये आएगा, ये मतलब एवरेज। तो जरूरी नहीं एवरेज आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है। मतलब कहने का क्या, ये देखिए अगर आप एक पॉइंट ए से जाते हैं और आप पॉइंट ए बी पर जाते हैं और फिर पॉइंट ए से वापस आ जाते हैं, आपको पता है जब कोई चीज वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0, और आपकी वेलोसिटी कितनी आई, 0। तो आप क्या यहाँ पर ये समझेंगे कि वो बॉडी ने मूव ही नहीं किया। तो इसका मतलब एवरेज जो है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही होती, लेकिन समटाइम हमें एवरेज निकालनी पड़ती है। तो अब जरा देखते हैं एवरेज वेलोसिटी जो है वो बेसिकली इसका मकसद क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चेंज देखना है, यहां से हम फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो एवरेज जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रही, ठीक है। तो अक्सर बसों के ऊपर लिखा होता है कि एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर का, ये मतलब नहीं है कि कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाए तो वो उसके ऊपर 60 किलोमीटर की स्पीड से निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि वो स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज अगर देखें ओवरऑल तो वो इस स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। ये है एवरेज। लेकिन एक और वेलोसिटी है जिसका आपको पता होना बहुत जरूरी है, और वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट कहते हैं, इंस्टेंट एक लम्हे को, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एक लम्हे की वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं 5 घंटे में जो है वो मैं ट्रेवल करता हूं लाइक 500 किलोमीटर, तो व्हाट इज माय स्पीड, आप कहेंगे कि मेरी स्पीड 100 किलोमीटर इन 1 आवर है। लेकिन मैं आपसे फिर पूछूंगा कि इसका मतलब है मैंने हर आवर में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो आप कहेंगे नहीं। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि फिर आप एग्जैक्ट सिचुएशन तो तभी बता सकते हैं जब मैं आपको हर लम्हे अपनी स्पीड बताऊं। वो जो हर लम्हे अपनी स्पीड बताऊंगा उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जितना मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं 1 घंटे की बजाय एक घंटे की बजाय मैं आपको 1 मिनट के बाद अपनी स्पीड बताऊं तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। लेकिन 1 मिनट में भी आप कहेंगे कि सर 1 मिनट की जो आप स्पीड बता रहे हैं उसमें भी तो ऊपर नीचे हो सकता है।
ठीक है ना। तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई मैं 1 सेकंड का बता देता हूँ, तो आप कहेंगे कि सर 1 सेकंड में भी तो आपने 1 सेकंड के कुछ हिस्से में कोई और स्पीड होगी, 1 सेकंड के कुछ हिस्से में स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो गई होगी। इसका मतलब अगर मैं आपको 1 सेकंड का बताऊं वो उस सेकंड का एवरेज होगा, अगर मैं आपको 1 मिली सेकंड का बताऊं तो वो उस 1 सेकंड मिली सेकंड का एवरेज होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम टाइम ड्यूरेशन इतनी कम करते रहते हैं कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन जाए वो 1 नैनो सेकंड या मिली सेकंड की नहीं, बल्कि वो इतना कम टाइम हो कि वो 1 लम्हा बने। थ्योरेटिकल इसके कुछ फायदे हैं, रियलिटी में तो ऐसा अब करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो हम कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए शर्त क्या है कि टाइम का जो इंटरवल है जिसके लिए मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं वो इतना थोड़ा कि वो अप्रोचेस टू जीरो। क्या बोल रहा हूं मैं? अप्रोचेस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। कि टाइम इतना थोड़ा गुजरे, और मैं आपको बता दूं कितना थोड़ा गुजरे, इतना थोड़ा कि वो अप्रोच करे जीरो। ये देखिएगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही वेलोसिटी का फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन हमने एक लिमिट लगा देनी है, एक शर्त लगा देनी है कि टाइम 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 नैनो सेकंड नहीं, बल्कि इतना थोड़ा टाइम हो कि वो 1 लम्हा बने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डी ओवर डेल टी। यही जो हमारे पास है इसी की ही वैल्यू, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू, शर्त लगी हो। क्या शर्त लगी हो? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी वेयर टाइम डेल्टा टी, जो डेल्टा टी टाइम है जो गुजरेगा, और मैं आपको बताऊंगा इंफॉर्मेशन, डेल्टा टी टाइम आफ्टर टाइम इंटरवल, आफ्टर टाइम टी अप्रोचेस जीरो। तो ये याद रखिएगा। तो यही फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूं कि v डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, मगर लिमिट क्या लगा रहा हूं, इसको ऐसे लिखते हैं, मैं लिमिट लगा रहा हूं कि टाइम इतना थोड़ा गुजरे कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब ये जो वेलोसिटी आएगी ये 1 लम्हे की वेलोसिटी होगी, इसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस और एवरेज का फर्क। मैंने अभी आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक बच्चे के पास 10 रुपए हैं, दूसरे के पास 20 है, दूसरे के पास 30 है और दूसरे के पास 40 है। एवरेज निकालो इनका, तो एवरेज मनी कितनी आएगी? एवरेज आएगा 25 रुपीज। ठीक है, अब जरा देखिए, ये हर बच्चे की अपनी अपनी मनी, यानी कि ये है हर एक की अपनी अपनी वैल्यू, या इंस्टेंटेनियस कह सकता हूं मैं एक किस्म का। ठीक है, एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस नहीं, लेकिन इस एग्जांपल में जरा समझे इंस्टेंटेनियस, क्योंकि अब अगली बात आपको तभी समझ आएगी। ये इंस्टेंटेनियस है, ये अलग अलग है, और आप देख रहे हैं एवरेज डिफरेंट आ रही है। लेकिन इमेजिन करो अगर हमारे पास हर बच्चे के पास 20-20 रुपए है और मुझे कोई कहे बेटा एवरेज निकाले। अभी इंस्टेंटेनियस सबके पास 20 है और एवरेज रुपीज जो हैं वो भी 20 + 20 + 20 + 20 डिवाइड बाय 4 करूंगा, वो भी 20 नहीं आ जाएगा। यानी कि अगर हर इंस्टेंट की चीज बराबर हो तो फिर एवरेज भी उतना ही आता है। तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, वो ऑब्जेक्टिव ये है, इफ a body is moving with uniform velocity, it's instantaneous and average velocity will be same। तो याद रखिएगा, अगर एक चीज है उसकी स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना, यही स्पीड उसकी रह रही है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस देखूं, हर लम्हे की देखूं, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। और अगर मैं एवरेज देखूं तो एवरेज कैसे निकालूंगा, सबको ऐड करके और टोटल पर डिवाइड करेंगे, तो एवरेज स्पीड भी, एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी,
20 मीटर्स पर सेकेंड ही आएगी। इसका मतलब जो हर लम्हे की वेलोसिटी है वो ही एवरेज वेलोसिटी है, मगर शर्त क्या है, इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया जी। एक और बात, बच्चे कहते हैं कि सर डेल्टा डी बहुत कम हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत कम होगी। आप सिर्फ डेल्टा डी को ना देखें, आप डेल्टा टी को भी देखें, और अगर ये चीज बहुत कम है तो ये चीज भी तो बहुत कम होगी, तो इनकी रेशियो जरूरी नहीं बहुत कम ही आए। तो याद रखिएगा ये रेशियो ज्यादा भी आ सकती है क्योंकि ये रेशियो दोनों को डिवाइड करके आएगी। अब ये है हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी का। उसके बाद याद रखिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 मीटर ट्रैवल किया, फिर एक और सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल किया, फिर एक और सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल किया, यानी कि आपकी वेलोसिटी या आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी में तो दो बातें हैं, वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड भी आता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड तो पता लग गया, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज हो रही हो तब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर बॉडी बराबर वक्फों में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करे, हर सेकंड में 2 मीटर, हर सेकंड में 2 मीटर, या आपकी गाड़ी है हर घंटे में 50 किलोमीटर, हर घंटे में 50 किलोमीटर, तो आप कहेंगे कि आपकी गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म है। लेकिन क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो फिर यहां पर हम डेफिनेशन को यूं कंप्लीट करेंगे, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप इक्वल डिस्टेंस को और डायरेक्शन दोनों को इकट्ठा देखो, अगर डिस्टेंस भी सेम रहे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। तो इस डेफिनेशन को आप थोड़ा आसान लिख सकते हो, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां मैं डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने इक्वल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, और डिस्प्लेसमेंट तो खुद वेक्टर क्वांटिटी है, और वो इक्वल कब होगी? जब डायरेक्शन कांस्टेंट होगी। और यहीं पर मैं वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी कर देता हूं। वेरिएबल वेलोसिटी में क्या आएगा? वेरिएबल वेलोसिटी वो होगी जिसमें या तो डिस्टेंस कांस्टेंट ना रहे या फिर डायरेक्शन कांस्टेंट ना रहे। ठीक हो गया जी। तो अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई चीज चेंज हो रही है तो हमारी वेलोसिटी वेरिएबल है। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी में जो है बैठे और आप रेस देते हैं, तो आपका जो स्पीडोमीटर है उसकी सुई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो आप कहेंगे कि आपकी वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल। लेकिन अगर आप स्पीड जो है वो 20 या 30 या जितनी भी स्पीड है उसी पर सुई रहे, जो आपके स्पीडोमीटर की सुई है वो उसी पॉइंट पर है, इसका मतलब आपकी जो स्पीड है यूनिफॉर्म है। और अगर डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड कांस्टेंट रखो लेकिन आप एक गोल चक्कर के गिर्द 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो भले कांस्टेंट है लेकिन आपकी डायरेक्शन हर लम्हा चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो फिर हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो याद रखिएगा वेलोसिटी के लिए दो चीजों का जरूरी है, एक तो स्पीड भी यूनिफॉर्म हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, फिर हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये है आज का टॉपिक हमारे पास, जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।